नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। कल विश्व साइकिलिंग दिवस के दिन भारत की सबसे पुरानी साइकिल निर्माता कंपनियों में से एक एटलस साइकिल ने अपनी आखिरी फैक्ट्री पर भी ताला लगा दिया, यानी वह बंद हो गई। इसका असर यह हुआ कि 700 लोग जो उस फैक्ट्री में काम करते थे वे बेरोजगार हो गए। कंपनी ने एक नोटिस जारी कर यह कहा कि वह गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है और कोरोना महामारी में यह संकट और भी अधिक बढ़ गया है, जिससे के लिए उसके पास रोजमर्रा का खर्चा चलाने और रॉ मटेरियल को खरीदने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। तो ऐसे में उसके पास और कोई विकल्प नहीं है इसके सिवा कि वह फैक्ट्री को फिलहाल बंद कर दे। कोरोना महामारी के कारण भारत के अनेक छोटे बिजनेसेस अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी का सबसे ताजा शिकार बनी है एटलस। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम एटलस साइकिल के गौरवशाली इतिहास के ऊपर नजर डालते हैं। एटलस साइकिल की स्थापना हुई थी 1951 में सोनीपत में। पहले ही साल में एटलस ने 12,000 साइकिल्स का निर्माण किया था। 1958 में एटलस ने पहली बार विदेशों में साइकिल्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया और 1965 आते आते तो एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन चुकी थी। भारत की पहली रेसिंग बाइसिकल भी एटलस ने ही बनाई थी सन 1978 में। एक समय तो ऐसा था जब एटलस साल की 40 लाख साइकिल्स का निर्माण करती थी। अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी बचपन की सुनहरी यादें एटलस साइकिल के साथ जुड़ी हुई हैं। तब यह भारत के घर घर तक पहुंच चुकी थी, परंतु समय बीतने के साथ धीरे धीरे स्थिति में बदलाव आया और एटलस की मार्केट पर से पकड़ कमजोर होती चली गई। पिछले कुछ सालों से एटलस कंपनी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही थी और इसी आर्थिक संकट के चलते 2014 में इन्हें अपना मध्य प्रदेश की फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। 2018 आते आते यह संकट और गहराया और इनको अपने सोनीपत हरियाणा के प्लांट पर भी ताला लगाना पड़ा। इसकी रही सही संभावना को कोरोना महामारी ने खत्म कर दिया और कल विश्व साइकिल दिवस पर इनको अपने आखिरी गाजियाबाद स्थित प्लांट पर भी ताला लगाना पड़ा और उसको बंद करना पड़ा। इस प्लांट के बंद होने के साथ ही भारत के साइकिल इतिहास का एक युग खत्म हो गया। अगर हम भारतीय साइकिल उद्योग की बात करें तो अनेक विशेषज्ञों के अनुसार यह उद्योग इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है। ऐसे में अगर सरकार ने इस उद्योग की मदद नहीं की तो बहुत सारी कंपनियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। आपने समाचारों में यह सुना होगा कि आज दुनिया में अनेक लोग फिर से एक बार साइकिल चलाने की ओर रुख कर रहे हैं ताकि वे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। तो ऐसे में क्या कारण है कि भारतीय साइकिल कंपनीज दुनिया में बढ़ते हुए साइकिल के चलन के बाद भी दिन पर दिन कमजोर स्थिति में आती जा रही हैं? इसका प्रमुख कारण यह है कि आज साइकिल यातायात का सस्ता साधन नहीं रह गया है, बल्कि ज्यादातर लोग जो भी साइकिल खरीदने जाते हैं वे आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली प्रीमियम साइकिल खरीदना पसंद करते हैं, जिससे प्रीमियम साइकिल्स की कीमत आज लाखों में पहुंच गई है। पहले जहां गांव में यातायात के लिए सस्ती साइकिल्स बिका करती थीं, उनकी जगह भी अब वहां पर मोटरसाइकिल्स ने ले ली है। तो ऐसे में वे भारतीय कंपनियां जो विदेशी कंपनियों का मुकाबला लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं कर पाईं, वे अपना मार्केट शेयर खोती चली गईं और धीरे धीरे आर्थिक संकट में फंस गईं। भारतीय कंपनीज लो एंड सेगमेंट में तो विश्व में कम्पीट कर पाती हैं, लेकिन हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट में नहीं, और आर्थिक संकट की वजह से वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं कर पाती हैं और ऐसे में चाइनीज और अन्य विदेशी कंपनियों की तुलना में पिछड़ती चली जाती हैं। भारत में हर साल लगभग 2 करोड़ साइकिल्स का निर्माण होता है, जिसमें से लगभग 1 करोड़ साइकिल्स तो सिर्फ चंडीगढ़ में ही बनती हैं, जो कि साइकिल निर्माण का एक हब है। हीरो कंपनी, जो भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी है, उनका मानना है कि विदेशों में साइकिल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में लोग साइकिल पर चलना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में ये भारतीय साइकिल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। हीरो ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मुंजाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने एक्सपांशन प्लान्स के बारे में बताया कि किस तरह से वे यूरोप और अमेरिका में एक्सपांड करना चाहते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत की अधिकतर साइकिल निर्माता कंपनीज इस स्थिति का फायदा उठाने की कंडीशन में हैं? भारत में अगर छोटे बिजनेसेस की बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास है और ये 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। तो एक तरह से यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह है, क्योंकि जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा एमएसएमई सेक्टर से ही आता है। पिछले कई सालों से छोटे बिजनेसेस गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे, परंतु कोरोना महामारी ने तो आज बहुत सारे बिजनेसेस को खत्म होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया कि भारत के लगभग 1/3 छोटे बिजनेसेस शायद इस कोरोना महामारी का प्रभाव ना झेल पाएं और वे बंद होने की स्थिति में आ जाएं। आजाद भारत में इस तरह से बिजनेसेस का डिस्ट्रक्शन पहले कभी भी नहीं हुआ और अगर ऐसा होता है तो यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक बहुत बड़ा आघात होगा। वर्तमान समय में अगर आप भी एक छोटे निवेशक हैं जो सीधे कंपनियों के शेयर्स खरीदना पसंद करते हैं, तो ऐसे में मेरी सलाह तो यही है कि आपको इस समय छोटी कंपनीज के शेयर्स में सीधे निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि कौन सी कंपनी किस तरह के आर्थिक संकट से गुजर रही है।
सरकार ने भी गंभीर आर्थिक संकट से जूझते हुए इस एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए आसान शर्तों पर लोन देने की पेशकश की है, परंतु क्या इतना ही पर्याप्त होगा इस सेक्टर को इस गंभीर विपदा से बचाने के लिए? ये आने वाला भविष्य ही हमें बताएगा। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।